वही योजना मिल रही हिंदू को, वही मिल रही मुसलमान को, बताओ किसी कट थोड़े के। एक तो भाजपा का विकास की लहर है जी, काम बहुत करे जी। डॉक्टर संजीव बालियान बहुत अच्छे आदमी है। नहीं, विरोध कोई नहीं है उनका, ये सब कहने की बात है। और हमारी तरफ से तो बालियान 1 लाख वोट से जीता का। ये आदमी अच्छा है, बोलचाल अच्छी है जी, कोई भाषण गलत नहीं देता। ये भाजपा किसानों के लिए बाईमानजा ये जो बदमाशी है वो खत्म कर दी। नहीं, बेरोजगारी समस्या है लेकिन समाधान भी तो है सर, वैकेंसी बहुत आ रही है। पलड़ा हमारी संजीव का है, संजीव को वोट दे। तो बीजेपी बढ़िया सरकार है जी, अपना कई रात को दिन में कहीं घूमो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर जिले के गांव बिटावदा में। आपको बता दें कि इस बार यहां पर लोकसभा चुनाव का जो रुझान है वो बेहद ही रोमांचक है, क्योंकि यहां पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन से डॉक्टर संजीव बालियान जो हैं वो उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी से हरिंदर मलिक यहां पर उम्मीदवार हैं और बसपा ने इस बार सबको चौंकाते हुए यहां पर दारा सिंह प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है। तो इस कारण कहा जा रहा है कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि संजीव बालियान और हरिंदर मलिक में इस बार यहां पर सीधी टक्कर है। तो देखिए, तमाम लोग गांव के हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि इस बार यहां पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है और कौन ये सीट जीतेगा और क्या इसके पीछे कारण है। आपको बता दें कि लगातार 2 योजनाओं से यहां पर संजीव बालियान सांसद हैं और अब की बार तीसरी बार उनको टिकट दिया गया है। जिस तरह से कहा जा रहा है एक बार फिर मोदी सरकार, और इसी तरह से मुजफ्फरनगर जिले की बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि अब की बार फिर से संजीव बालियान। लेकिन क्या धरातल पर ये चीजें लोगों के संज्ञान में है? क्या लोग इस बात को मानेंगे या फिर यहां पर टक्कर होने जा रही है? मैं यहां पर तमाम लोग जो मौजूद हैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर इनके बीच में क्या चल रहा है और लोगों की जो पहली प्राथमिकता है वो क्या है, वो किसको वोट देने जा रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। तो कैसा विचार रखते हैं आप? देखिए, मुजफ्फरनगर जिले, खासकर इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबकी निगाहें यहां पर मुजफ्फरनगर पर टिकी हुई हैं कि आखिर यहां पर क्या होने वाला है। आपकी नजर में कैसा चुनाव है और क्या होने वाला है अब की बार? यहाँ तो जी एक तरफा भाजपा लोकदल गठबंधन है जी, उसी की लहर है। देखिए, लोग तो कह रहे हैं कि हरिंदर मलिक इस बार सपा उम्मीदवार हैं। वो उनका व्यक्तिगत अगर हम बात करें उनके, तो व्यक्तिगत छवि ऐसी है कि वो लोगों के पास में जाते हैं, उनसे बात करते हैं और इस कारण इस बार उनका दबदबा है। एक तो भाजपा का विकास की लहर है जी, काम बहुत करे जी। डॉक्टर संजीव बालियान बहुत अच्छे आदमी है, जन समस्या बहुत बढ़िया सुने जी, काम करे। काम करने वाले आदमी जी भी तीसरी बार मौका मिल रहा है जी। ना काम करते तो कौन सब नकार देते उन्हें। तो बीजेपी आरएलडी गठबंधन हुआ, गठबंधन होने के बाद में लोग कह रहे हैं कि देखिए, बीजेपी के साथ में जब आरएलडी का गठबंधन हुआ तो जाट जो वोटर्स हैं बस वही उनके साथ में रह गए हैं, जो सवर्ण जाति के वोटर्स हैं इस बार वो कट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं जी, ये तो सब में हो जी, सब बिरादरियों में। ये जो सब हर बिरादरी में लीडर पैदा हो रही जी, वही खिलाफत करते भी रहेंगे। सब टिकट चाह रहा है, किसे किसे संजीव बालियान टिकट दुआ होगा बताओ। यहाँ तो सब संजीव बालियान का है जी मामला। और जो संगीत सोम जो सरधना से विधायक रहे हैं वो क्षत्रिय समाज के हैं, ठाकुर बिरादरी से हैं। तो इस बार लोग कह रहे हैं कि देखिए, वो इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में भी उनके साथ में नहीं जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो उनकी अपनी व्यक्तिगत लड़ाई है जी। भाजपा तो उनकी कोई लड़ाई नहीं है जी, वोट सब भाजपा को मिलेगी जी। हाँ जी, ठाकुर के गांव हमारे पास है जी, कुर्तल है, नगवा है, टाड़ी है, कुराड़सी है, बड़कता है, बड़ौदा है, सब में जाए घूम के देखो कितने एक आदमी नकार रहे उन्हें। सब भाजपा के साथ है जी, हमारी बातचीत होती रहे उनका आपस में। वहाँ 24 सीमा होगा जी, वहाँ बतावे सरधना क्षेत्र में कुछ के फॉल्ट है वहाँ, यहाँ तो कुछ है नहीं जी। बंका में पता नहीं की है, यहाँ तो सब भाजपा के साथ है संजीव बालियान की। तो आरएलडी का जो गठबंधन हुआ, गठबंधन होने के बाद में आप लोग उससे खुश हैं, उसके साथ हैं? हम तो बहुत खुश है जी, उन्हीं के साथ है। हाँ जी, तो कोई नाराजगी नहीं है? नहीं जी, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं और इनके मन के विचार जानता हूं कि आखिर इनके क्या विचार हैं और इनके भीतर क्या चल रहा है इस चुनाव के लिए। जी, आपका क्या नाम है ताऊ जी? भूपेंद्र कुमार जी। तो कैसा विचार रखते हैं आप चुनाव को लेकर? क्या होने वाला आपकी बार? चुनाव में संजीव बालियान जीतेंगे जी। हाँ। लोग तो कह रहे हैं काफी विरोध हो रहा है उनका, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स दिखा रही हैं कि इस बार संजीव बालियान कहीं से कहीं तक भी नहीं है। नहीं, विरोध कोई नहीं है उनका, ये सब कहने की बात है। विरोध, उनकी जीत होगी, बढ़िया होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। तो ऐसा क्या कारण है कि इस बार संजीव बालियान की आप कह रहे हैं कि तीसरी बार बड़ी जीत होने वाली है? क्या कारण है इसके पीछे? विकास का कारण है जी, सरकार का भी और संजीव बालियान का भी खुद का। तो
लोग तो कह रहे हैं कि आरएलडी का गठबंधन हुआ, गठबंधन होने के बाद में तो खासा उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है कि देखिए इस बार जो जाटों की पार्टी हुआ करती है राष्ट्रीय लोकदल, इन्हीं को साथ में लेकर के आ गए, सवर्ण जातियां वो वोट देंगी नहीं अब की बार। वे भी वोट देंगे, और जाट बिरादरी तो एक तरफा ही है उनके साथ में। हाँ जी, जाट बिरादरी तो बगल है ही नहीं, और जो है प्रजापति हैं ये भी सब साथ में है। हाँ, प्रजापति तो उम्मीदवार उतार दिया बसपा ने। कोई उम्मीदवार भी उतारे तो भी उनके साथ है। हाँ जी, हरिजन बहु समाज पार्टी भी उनकी वो कर रही है, दारा सिंह को लेकर आए तो भी उसे ही देंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है संजीव बालियान को। जो दलित वोटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? दलित वोटर भी कुछ बट जाएंगे, लेकिन ज्यादातर इन पे ही है 50%। हाँ जी, तो मतलब चुनाव आप कैसा देख रहे हैं कि एक तरफा चुनाव होगा या टक्कर हो सकती है? टक्कर तो देखो, चुनाव हो तो टक्कर तो जरूर होगी, लेकिन चुनाव संजीव बालियान के हित में है। जो टक्कर किसके बीच में है? हरिंदर गिर से संजीव बालियान की, दोनों की टक्कर है। लेकिन जीत संजीव बालियान की है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? साजिद जी। तो कैसा विचार रखते हैं आप चुनाव को लेकर, क्या होगा इस बार? इस बार संजीव बालियान की तरफ ही है जी। ये लोग तो कह रहे हैं कि मतलब मुसलमान जो हैं वो वोट देते नहीं है बीजेपी को, तो आप कैसे बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं जी, 10 साल तक तो कर ही रहे। हाँ जी, कर रहे हैं जी। ऐसे क्या कारण है कि आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, संजीव बालियान का सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे वो बात बताइए। बस संजीव बालियान को कर रहे जी। ये आदमी अच्छा है, बोलचाल अच्छी है जी, कोई भाषण गलत नहीं देता, इसलिए कर रहे जी। संजीव बालियान को कर रहे हैं या फिर बीजेपी को कर रहे हैं? बस संजीव बालियान को मान लो, बीजेपी को मान लो, बात एक ही है। बात एक ही है। हाँ जी। अच्छा, जो आरएलडी का गठबंधन हुआ, गठबंधन होने के बाद में कैसा रुझान है? देखिए आप व्यक्तिगत, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आप एक बात बताइए, जो मुस्लिम समाज है वो तो कहते हैं कि देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं मोदी जी और जो बीजेपी पार्टी है, तो आप कैसे साथ में हैं बीजेपी के, मुझे वो कारण बताइए आप। नहीं, सबसे ज्यादा लाभ हमें मिल रहा मुसलमानों की, लैट्रिन ले, मकान ले, राशन ले जी, सब हमें मिल रहा, ये इसलिए कर रहे जी। इसलिए कर रहे हैं जी। तो इसके अलावा कुछ मुद्दे नहीं हैं आपके, जो मुद्दे आप लगते हैं कि चुनाव में काम आ सकते हैं, जिनके ऊपर काम किया जा सकता था या फिर पार्टी ने काम नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं जी, है खुलेआम घूम रहे जी। अब जब पहले लोग भैंस खुले थी, किसी का हुक्का उठा था, वो तो बंद हो रहा, इसलिए कर रहे जी। देखिए, कह रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो इतनी अच्छी है कि जिस कारण जो मुस्लिम वर्ग है वो भी बीजेपी को वोट दे रहा है, और जो डॉक्टर संजीव बालियान है यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनका कामकाज इतना अच्छा है कि खुद जो मुस्लिम वर्ग है उनको वोट देने जा रहे हैं इस बार, ऐसा इनका कहना है। और भी युवा साथी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा और इनके मन के विचार जानूंगा कि आखिर इनके भीतर क्या चल रहा है। जी, आपका क्या नाम है? शहजाद। तो आप भी मुस्लिम वर्ग से हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि क्यों, ऐसा क्या कारण है कि आप बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं? तो बीजेपी बढ़िया सरकार है जी, अपना कई रात को दिन में कहीं घूमो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी। आप युवा हैं, क्या काम करते हैं आप? हम तो बस ये काम ही करे, बस मजदूरी गई। उसके बावजूद भी खुश हैं? हाँ जी, खुश है, बढ़िया है, बढ़िया कटराटे मोर के। देखिए, विपक्षी गठबंधन तो कह रहा है कि देश में युवा परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई है। हाँ जी, नहीं करने वाले को तो कोई बेरोजगारी नहीं है, जो ना करवाओ से तो बेरोजगारी दिखेगी कहीं। करने को थोड़े काम मिल ले, आदमी कुछ ही कर ले, पहले नहीं करा था मजदूरी, बताओ। अरे इस दूसरी बात, आदमी के गाँव में बहुत शर्म लिहाज हो बैठे, हमारे प्रधान जी इनके शर्म लिहाज बहुत है गाँव में, बहुत आदमी इनके कहे था वोट देवे, ना बीजेपी को देवे। समझो बात, कोई भी हमें कोई दिक्कत बढ़ जाए प्रधान जी के दोहरावे, ये हमारी सारी टेंशन दूर कर दे। अब हम तो इनके कहे में रहेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि ये जो बातें आप बता रहे हैं गांव तक सीमित है या फिर बड़े जो जिले स्तर पर भी ये काम होते हैं? जिले स्तर पर भी यही काम। हाँ, बीजेपी सरकार बढ़िया, अपना कोई चोरी नहीं छकारी नहीं, आदमी कहीं घूमो कहीं आओ। पहले तो आदमी स्टेम नहीं लिखट रहा था, घर था बाहर, एक दो रात को चले जाओ, दिन में चले जाओ कहीं। हाँ जी। तो इसके पीछे क्या मानते हैं आप, किसने काम किया? जो आप बता रहे हैं कि माहौल ऐसा है कि अब घर से आराम से शाम के बाद भी बाहर निकल सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या कारण है, किसने काम किया इसके पीछे? बीजेपी सरकार नहीं करा जी काम। संजीव बालियान भी बढ़िया आदमी है, सबकी सुने, कोई चला जाओ, गरीब चले जाओ, अमीर चले जाओ, सबकी बात सुना है, बढ़िया नेता संजीव बालियान। तो जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं आप? नहीं, बढ़िया है योगी भी, योगी बढ़िया मुख्यमंत्री है, बढ़िया काम कर रहा। हाँ जी। लोग तो कहते हैं कि देखिए हिंदूवादी बात करते हैं वो। अजी नहीं, हिंदूवादी के हो, वही योजना मिल रही हिंदू को, वही मिल रही मुसलमान को। बताओ, किसी कट थोड़े के, किसी के घर बन रहे, वो मुसलमान के भी बन रहे, लैट्रिन बन रही, राशनों में थोड़े देर जाए मुसलमान को मिल देने के। सारी जो योजना काट रखी होगी ना, सबको मिला, बताओ, कोई चूक थोड़े रहा। हम तो बहुत खुश है जी उनसे।
तो ऐसा माहौल यहीं पे ही है या फिर पूरे जिले में लोग बाग इस समय जो खासकर चुनाव की मैं बात करूं कि इस बार डॉक्टर संजीव बालियान को सपोर्ट कर रहे हैं, इस गांव की बात करूं या फिर आसपास के क्षेत्र में और पूरे जिले में कैसा माहौल है? मतलब हम भी घूमे ही है, फेरी का काम है हमारा भी। ज्यादातर संजीव बालियान को आदमी सपोर्ट कर रहा, हर बिरादरी का आदमी सपोर्ट करे। संजीव बालियान बड़े छवि का नेता है, कोई ऐसा आदमी थोड़ा ही है। बड़े छवि नेता है, साफ सुथरा नेता है, बढ़िया आदमी है। कोई गरीब चले जाओ, अमीर चले जाओ, सबकी सुनवाई होती है वहाँ जब। तो ऐसी बात ही नहीं भाई कोई कुछ हो रहा है या कुछ हो रहा है, सबकी सुनवाई हो जी वहाँ पे। जी क्या नाम है ताऊ जी आपका? इंद्रपाल। तो ये फावला वगैरह लेकर के मतलब कहाँ जा रहे हैं आप? खेत में काम करने के लिए। खेत में काम करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, खेत में काम करने के लिए जा रहे हैं तो अब कैसा माहौल लगता है? किसान आप आदमी हैं, क्या समस्याएं हैं और कैसा काम हो रहा है अब? खेत में जो पहले था, खेत में आदमी बहुत कम जा था, बदमाशी की उससे। अब तो घरों सोचता है अपना करके पानी, मौज ले रहा किसान भी। और भाजपा बहुत अच्छी है। इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? संजीव बालियान को। क्यों? ये भाजपा किसानों के लिए बाईमान ये जो बदमाशी है वो खत्म कर दी, उससे कर दे रही। केवल यही एक कारण है कि बदमाशी खत्म होगी इसलिए आप वोट दे रहे हैं या फिर उनके व्यक्तिगत भी कुछ कारण है कि उनके काम इतने अच्छे आदमी हैं, बहुत काम जो सब में जाते हैं ये और आते हैं। जो मान लिया भाई किसी का भाई कोई दुर्घटना होगी या वो होगी, उसमें जाते हैं। खबरें तो आ रही हैं कि इस बार देखिए विरोध हो रहा है, संजीव बालियान का चुनाव नहीं जीत पाएंगे वो। नहीं जीतेंगे बिल्कुल, फिर कभी जीतेंगे, ये हमने बता दी। इसके पीछे का कारण कहीं एक ये तो नहीं है कि आरएलडी के साथ गठबंधन हो गया, जो जाट वोटर्स हैं वो सब एकजुट हो गए और जो किसान बिरादरी हैं सब एकजुट हो गई, ये कारण है क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये है बिल्कुल। इनका जयंत की उसका कुछ वोट ऊँ भी मिलेगी। जो आधे जाट उधर हो जाते हैं, आधे उधर हो जाते हैं, इनका एकता है। खबरें तो आ रही हैं कि देखिए सवर्ण जो जाति हैं, जो क्षत्रिय समाज है वो नाराज है। नहीं नहीं, नाराज नहीं है, नाराज नहीं है, नहीं है नाराज ना। देखिए इनका कहना है कि जी कोई नाराज नहीं है और इस बार फिर से ये जो यहाँ के प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजीव बालियान, उनको जिताने वाले हैं। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूं और इनके मन के विचार जानता हूं कि आखिर ये क्या सोचते हैं आगामी चुनाव को लेकर। देखिए अम्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, काफी तजर्बेकार हैं और कई चुनाव इन्होंने देखे होंगे। मैं इनसे बात करता हूं कि इनके कैसे विचार हैं और ये किसको वोट देने जा रही हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? प्रेम वाला। तो कैसा विचार रखती हैं इस बार किसका पलड़ा भारी है और क्यों? पलड़ा भारी संजीव का है, संजीव को वोट देंगे। तो आप संजीव बालियान को वोट देंगी, इसके पीछे क्या कारण है? उनके व्यक्तिगत कारण है, अच्छे इंसान है या फिर बीजेपी आरएलडी गठबंधन हो गया ये कारण है? नहीं, फूल का कारण है, फूल का कारण है। नंगे फिरा करते कानून पे लगे, सरकार बढ़िया है। मतलब सरकार बढ़िया है या आपके जो प्रत्याशी हैं वो भी बढ़िया हैं? वो भी बढ़िया है, संजीव भी बढ़िया है। हाँ, पहले तो उसे ही देते हैं, उसे ही देंगे। मतलब सारी महिलाएं जो गांव की हैं सभी वोट देंगी या भटक जाएंगी? सब देंगी, सब देंगी, सब देंगी महिला। हाँ, कोई इधर उधर नहीं जाएगा? ना जाएगा, नहीं कोई नहीं जाएगा, सब देंगे, सब देंगे, जीतेगा। आपके गांव में आते हैं आपके सांसद जी? हाँ हाँ जी, हम ही। हाँ, जीतेगा संजीव, जीतेगा। जी आपका क्या नाम है? विपिन है। तो कैसा विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, किसका माहौल बन रहा है अब की बार, कौन जीतेगा? हमारे गांव में तो जी एक तरफ से बालियान है, यहाँ वोट ही नहीं है किसी और की। और हमारी तरफ से तो बालियान 1 लाख वोट से जीतेगा, इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है। कुछ कह रहे बोला नहीं ये तो टक्कर का, कोई टक्कर का नहीं है, बालियान ही बालियान है यहाँ। और दूसरी चीज़, मैं अपना एक शूटिंग सेंटर भी चला रहा हूँ, वहाँ भी मैं युवाओं से पूछता हूँ। मेरे पास 70-80 बच्चे हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि बालियान हार जा। एक तरफ से ही बोला हमारे गांव में तो बालियान ही बालियान है। केवल आपके गांव का ये हाल है या फिर पूरे जिले के जितने गांव हैं सभी में ये हाल है? मेरे पास कम से कम भी 50-60 गांव के बच्चे आते हैं, तो उनसे युवाओं से पता लगता है, तो वो तो बोला बीजेपी। देखिए युवा तो पहले ही बीजेपी में चले गए थे, लेकिन जो बुजुर्ग थे वो राष्ट्रीय लोकदल को वोट दिया करते थे। अभी गठबंधन हो गया, उसमें फिर कुछ वो ही नहीं है। पहले क्या युवा एक तरफ थे, बड़े आरएलडी में थे, अभी क्या युवा और बड़े सब एक साथ मिल गए। तो इसीलिए बता रहा हूँ 1 लाख से जीत है, 100% 1 लाख से, कोई रास्ते में नहीं है। हाँ, कोई नहीं आने का। अच्छा, आपको नहीं लगता ये दूसरे भी जाट उम्मीदवार हैं, ये कड़ी टक्कर दे रहे हैं इस बार? नहीं लगता जी, इलेक्शन ही नहीं है, सिर्फ बालियान ही बालियान है। आप कहीं भी जाओ ये चीज़ पता लगती है। जैसे मेरे पास कम से कम भी 60-70 गाँव के से बच्चे आते हैं,
आप आओ रेंज में, कल दिन में आ जाओ, बच्चे खुद बता देंगे, युवा है। रही नौकरी की बात, बोला नौकरी नहीं है, नौकरी तो जिसके जो मेहनत करे ना उसके लिए नौकरी है। अब फिर खुली वैकेंसी दुनिया भर की, भरो फार्म, जो टैलेंट है वो मिलेगा। अब जिसको कुछ आता नहीं उसको नौकरी, देखिए आरोप तो ये भी लगते हैं कि देखिए चुनाव के टाइम पे नौकरी देती है सरकार, उसके बावजूद भी नौकरी निकलती है, फॉर्म भरवाते हैं और जो परीक्षाएं हैं वो कैंसिल करनी पड़ती है क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं। अजी पहले कितने धांधलेबाजी होती थी, अभी जो है बिल्कुल पारदर्शी है, अभी कोई धांधलेबाजी नहीं है और ना कोई पैसा चलता। अभी ये यूपी पुलिस का टेस्ट होता, कैंसिल हो गया पता लगता ही, और चलेगा नहीं 1 रुपया देखना, जो टैलेंट है वही भर्ती होगा। टैलेंट के लिए कहीं कमी नहीं है, मैं खुद नौकरी में हूँ, हाँ, और गेम भी करता हूँ, हाँ, तो यहाँ तो सिर्फ बालियान है जी। हाँ, तो मतलब ये जो बालियान को आप बता रहे हैं कि जो बालियान जी हैं वो जीतने वाले हैं, काम उनका अच्छा है इसलिए, या फिर बीजेपी से टिकट मिला है इसलिए, या फिर बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो गया है इसलिए? पहले तो बात ये जी, जो बालियान है वो पहले तो हमारे समाज में जुड़ा है, अभी दिल्ली रहे, लेकिन वो हर शनिवार और संडे को तो दरबार लगाता है। जो उसके पास जाता है उसका वो निराशा से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उसका काम करता ही करता है। मैं खुद गया 2-3 बार, ये तो ये मान लो मेरा तो हुआ, मैं तो ये लगता है सबका होता है, निराशा से नहीं आता उसके पास, वो जनता के बीच में रहता है। एक तो ये सबसे बड़ी बात है, एक उसका जो स्वभाव है ना वो बढ़िया है, सबकी नज़र में बढ़िया है बालियान। और ऊपर से जैन चौधरी जालिया, तो पहले तो थे 50-50 जाट 2 जगह, अब तो कहीं है ही नहीं, सब एक हो गए जी, आरएलडी मिल गई, तो इसीलिए तो 1 लाख से जीत बता रहा है। पहले तो वो तो केवल जाटों की वोट मिलने से चुनाव नहीं जीता जाएगा ना, वही तो बात मैं कह रहा हूँ। जो क्षत्रिय समाज है वो तो कह रहे हैं कि नाराजगी चल रही है। ठाकुरों ने देखिए कितनी बड़ी पंचायत की 2 दिन पहले। अजी वो मानता हूँ, मेरे पास कुर्थल गांव के 4 बच्चे आते हैं, आप कल आइए मेरी रेंज में, वहाँ दिखा दूंगा मैं, उनके माँ बाप भी आते हैं। बोला 50-50 है हमारे यहाँ, तो ठाकुर भी 50-50 तो दे ही रहे हैं। हाँ, देखो वोट तो यहाँ भी ऐसी बात नहीं, जाट भी हरिंदर को भी देंगे, 10% तो देंगे, वो तो हर जगह होता है जी। पर जो ये त्यागी है, ठाकुर है, 50% तो इनकी भी वोट है। हाँ, आप देख लो 19 तारीख तक फिर जो अपना निकल जाएगा, ये ज़्यादा दिन नहीं है, तो कमी है। जो बसपा वाले उम्मीदवार हैं प्रजापति जी, उनके भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी छवि है उनकी, वो भी बहुत वोट काटेंगे अब की बार। नहीं जी, किसी को नहीं मिली, बस 2 ही है चुनाव, तो 2 ही चीन है, हरिंदर और बालियान, तीसरे को किसी को वोट नहीं मिलनी है। आप देख लियो, 1000 वोट नहीं मिले और किसी कैंडिडेट को। हमारे गांव की नहीं बता रहा मैं, अपना इस विधानसभा की सबकी बात कर रहा जी, बाकी को 1000 वोट नहीं मिले टोटल। देखिए ऐसा इनका दावा है कि किसी को वोट नहीं मिलेंगे इस बार। एक तरफा यहाँ पर जो है बीजेपी आरएलडी गठबंधन को वोट मिलने वाली है, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर बीजेपी को वोट मिला करती थी। यही एक कारण है कि 2019 के चुनाव में जो जयंत चौधरी के पिताजी हैं चौधरी अजीत सिंह, वो भी चुनाव हार गए थे, जबकि सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल तीनों पार्टी का गठबंधन था। उसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी के डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ से चुनाव जीते थे। जी, आपका नाम क्या है? शेरावत। तो देखिए आप युवा हैं और इस समय देश में युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, आप उसको समस्या नहीं मानते? नहीं, बेरोजगारी समस्या है, लेकिन समाधान भी तो है सर। वैकेंसी बहुत आ रही है, एसएससी के थ्रू आ रही है, वैसे भी नॉर्मल वैकेंसी भी आ रही है। पारदर्शिता बहुत ज़्यादा है फिलहाल भर्ती में, जो भी भर्ती हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी रोजगार ये थोड़े इतने क्रिएट कर देंगे, सरकार के हाथ में थोड़ी है जादू की छड़ी। जिस तरीके से आपकी पॉपुलेशन के ऊपर रोजगार वो होता है भाई, क्रिएट होते हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, रोजगार तो सीमित ही है ना। उस तरीके से रोजगार मिल भी रहे हैं लोगों को, ये नहीं है कि वैकेंसी बहुत अच्छी आ रही है। आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ जी। तो मतलब आप सरकारी नौकरी करते हैं, आपको कैसा लगता है कि आसानी से मिल गई नौकरी या? नहीं, मेहनत करके मिलती है, आसानी से कहाँ मिलती है। मेहनत करने वालों को आज भी नौकरी मिल रही है, 3-3, 4-4 जगह सिलेक्शन हो रहे हैं बच्चों के, ऐसा कुछ नहीं है। तो चुनाव में मतलब किसका जोर है अब की बार? जोर तो आप देखो, जो काम करते हैं आपके किसानों के लिए उसमें देख लो, आप स्टूडेंट्स को उसमें देख लो आप। अब सबसे मेन चीज़ है आपके यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, जो लेडीज़ वगैरह है, उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ होती थी। पहले सुरक्षा की वजह से लड़कियाँ पढ़ने नहीं जा पाती थी स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह में, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं है। अकेली जाती है लड़कियाँ पढ़ने के लिए। पहले क्या, बच्ची अगर अकेली है तो नहीं जा पाती थी, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, लेकिन अब वो समस्या दूर हो गई है। अच्छा जी, एक बात बताइए, जो आरएलडी गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ में, तो मतलब लोग तो कह रहे हैं कि नुकसान होगा इस बार बीजेपी को इस चीज़ का। हम खुद आरएलडी से थे पहले, पिछली बार हमने आरएलडी वोट दिए थी, लेकिन इस बार तो आप ये मान लो गांव में पहली बार कम वोट थी बीजेपी की, लेकिन इस बार पूरा का पूरा गांव वोट दे रहा है।
ऐसा नहीं है कि भाई बीजेपी में कि सारी खामियां ही हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, खामियां कुछ नहीं है। और रही बात, आप विरोध की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, विरोध है। कुछ लोग होते हैं चुनिंदा जिनको सीट चाहिए, और वो क्या करेंगे, वो माहौल ऐसा क्रिएट करेंगे कि दूसरे के छवि पर थोड़ा सा असर पड़े इस चीज़ का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छे इंसान है, मतलब समझदार है, पारिवारिक सामाजिक आदमी है, वो बीजेपी को वोट देगा। अच्छा, एक बात बताइए, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि बीजेपी जो है सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत अच्छे काम कर रही है, तो आपकी नज़र में, आप युवा हैं, नौकरी करते हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जहां पर बीजेपी सरकार ने काम किया है, और कौन से ऐसे काम हैं जहां पर काम करना चाहिए था, वहां पर काम अभी धरातल पर नहीं हुआ है? काम तो सर किसानों का देख लो आप, पोर्टल बना दिए हैं हर जगह। आप किसानों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पोर्टल ओपन करो मोबाइल के थ्रू, आप आपका ये ऐप बना दिया, गन्ना ऐप, आप अपनी पर्चियाँ वगैरह जो भी है ऑनलाइन देख सकते हो। किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं ऐसी। आपकी लाइट की व्यवस्था देख लो, आप जो भी खेत की जो लाइट है वो दिन में आती है, किसान को रात में खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले किसान क्या था, रात में लाइट वगैरह आती तो ट्यूबवेल चलाने के लिए रात को जाता था, उसमें एक थोड़ा सा समस्या थी, और चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती थी पहले। किसानों के ट्यूबवेल में जो चोरियाँ वगैरह, मोटर वगैरह वो चोरी हो जाती थी, लेकिन अब वो समस्या नहीं है। दूसरी आपने कही अपने सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी है कि अब लेडीज़ के लिए बहुत सारी हेल्पलाइन शुरू हुई हैं, ये इसी गवर्नमेंट में शुरू हुई हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो लड़कियों के लिए शुरू हुई हैं, लाडली योजना है और सुकन्या योजना है, मतलब बहुत सारी ऐसी योजना है जो अब जाके उनका जो पहले शुरू हुई थी अब उनका लाभ मिलने लगा है बच्चों को। और लड़कियों के लिए तो सर बहुत सारा, मतलब इन्होंने, सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। बस सब जगह सुरक्षा है लड़कियों के लिए, कोई ऐसी कोई वो नहीं है। तो मतलब आप इस बात को नहीं मान रहे हैं कि विरोध हो रहा है इस बार संजीव बालियान का इस सीट पर? देखिए, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स इस चीज़ को दिखा रही हैं कि इस बार बहुत बड़ा विरोध है। विरोध कहाँ पे है? विरोध कहाँ पे है? ये बताओ आप। कोई भी वीडियो बना के 4 आदमी बैठ के विरोध दिखाते हैं, वो विरोध नहीं होता है सर। समाज के सारे जो जितने भी आप अपना सैनी समाज ले लीजिए, वो भी साथ में है, त्यागी भी साथ में है, आपके रजपूत है जो, वो भी साथ में है, जाट भी साथ में है, सब साथ में है। बल्कि पिछली बार जो आपके 6,6800 वोटों से जो जीते थे, इस बार वो 10 गुना, कम से कम 1 लाख के करीब आपका जीत होगी। मतलब बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं आप 1 लाख की? जी, क्योंकि पिछली बार जो हमारे कैंडिडेट थे अजीत सिंह जी, स्वर्गीय अजीत सिंह जी, उनके पास जो वोट बैंक था उनका, उसमें लगभग आपका 60-70% वोट बैंक अपना बीजेपी की तरफ आ गया। हाँ जी। देखिए, इनका कहना है कि पहले आरएलडी के ये वोटर हुआ करते थे, लेकिन अब जब गठबंधन हो गया है, तो गठबंधन होने के बाद में ये अब की बार जो है यहाँ पर आरएलडी गठबंधन और बीजेपी जो गठबंधन हुआ है बीजेपी आरएलडी का, उसको वोट देने के लिए जा रहे हैं। ऐसे इनके विचार हैं। देखिए, कितना जो इनकी बातें हैं वो पूरी हो पाती हैं, वो तो चुनाव के जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा।